हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं ये जीआईसी लेक्चरर और केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज 8वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। या 10 मिनट पर प्रश्नों की ओर चलते हैं। कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? तो पंत, सुमित्रानंद पंत आकाशवाणी में सेवारत थे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। दादू ने अपने पंथ का प्रवर्तन कब किया? दादू ने अपने पंथ का प्रवर्तन कब किया? तो 1573 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1573 ईस्वी में किया था। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? गया प्रसाद शुक्ल है। यह तीसरा हो जाएगा, गया प्रसाद शुक्ल। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गया प्रसाद शुक्ल है। तुलसीदास प्रणीत रामाज्ञा प्रश्नावली किस प्रकार का ग्रंथ है? तो किस प्रकार का ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिष ग्रंथ है। नवनाथों में किसकी पूजा नहीं होती है? तो नवनाथों में किसकी पूजा नहीं होती है? गोपीनाथ की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपीनाथ की पूजा नहीं होती है। अनामिका थिएटर कहाँ पर स्थित है? अनामिका थिएटर कलकत्ता में स्थित है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कलकत्ता। संविधान के धारा 344 में वर्णित है। क्या वर्णित है? आयोग का गठन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान के धारा 344 में आयोग का गठन वर्णित है। द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। कौन से नहीं है द्विवेदी युग के कवि? लाला श्रीनिवास दास। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास द्विवेदी युग के कवि नहीं है। रात किसी का घर नहीं चर्चित कविता लिखी है। रात किसी का घर नहीं चर्चित कविता किसकी है? तो कुंवर नारायण का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। सुनहु तात तुम अकस कहानी उपन्यास किसका है? सुनहु तात तुम अकस कहानी किसका उपन्यास है? शिवानी का। यहाँ शिवानी शुक्ल हो गया है, तो यहाँ हो जाएगा शिवानी। तो सुनहु तात तुम अकस कहानी उपन्यास किसका है? शिवानी का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिवानी। आचार्य शुक्ल को चिंतामणि भाग प्रथम का निबंध पहल किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो पहल किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार वीथी नाम से। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 निबंध का पहला भाग जो था वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? पहले विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबसे बड़ा शब्द निबंध है। सबसे बड़ा शब्द किसका निबंध है? नरेंद्र कोहली का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र कोहली। भाषा का अवमूल्यन किसका निबंध है? तो भाषा का अवमूल्यन विजय देव नारायण शाही का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विजय देव नारायण का निबंध है। बाल कृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किस शीर्षक से की?
तो सच्ची समालोचना से किया। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सच्ची समालोचना। महाकवि कालिदास की आत्मकथा, महाकवि कालिदास की आत्मकथा विधा क्या है? तो उपन्यास है। उपन्यास, यहाँ उपन्यास हो जाएगा, उपन्यास होगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। महाकवि कालिदास की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। उदड़ा घाट के उत्थान, उदड़ा घाट के उत्थान एवं पतन से जुड़ा हुआ उपन्यास कौन सा है? उदड़ा घाट के उत्थान एवं पतन से जुड़ा हुआ उपन्यास कौन सा है? तो माटी के लोग सोने की नैया, माटी के लोग सोने की नैया चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये उदड़ा घाट के उत्थान एवं पतन से जुड़ा हुआ उपन्यास है। नाटकों का उदय मृतवीरों की पूजा से हुआ, नाटकों का उदय मृतवीरों की पूजा से हुआ, किसने कहा है? तो डॉक्टर रिजवी ने कहा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर रिजवी। हिंदी काल विभाजन में आरंभिक काल आदि काल को माना है, हिंदी काल विभाजन में आरंभिक काल को आदि काल किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने माना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आदिकाल को आरंभिक काल माना है किसने? मिश्र बंधुओं ने। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मुक्तिपथ नाटक में किसके जीवन चरित्र का आधार बनाया गया है? तो मुक्तिपथ नाटक में किसके जीवन का आधार बनाया गया है? भगवान बुद्ध के। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवान बुद्ध के जीवन को चरित्र बना के लिखा गया है मुक्तिपथ नाटक। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत किसका है? यात्रा वृत्त किसका है? आखिरी चट्टान किसका है? मोहन राकेश का। विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो भारत भारती। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत भारती सर्वाधिक प्रसिद्ध का काव्य था इनका, मैथिली शरण गुप्त का। भेंट वार्ता की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कवि दर्शन के लेखक हैं। भेंट वार्ता की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कवि दर्शन किसने लिखा है? तो बेनी माधव शर्मा ने लिखा है। कंफ्यूजन नहीं होना है, बेनी प्रवीण भी मिलेंगे, बेनी माधव दास मिलेंगे, लेकिन हमारे क्या लगाना है? बेनी माधव शर्मा लगाना है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बेनी माधव शर्मा की है। भेंट वार्ता कवि दर्शन का विधा क्या है? भेंट वार्ता है। प्रथम ये भेंट वार्ता है और किसने लिखा है? बेनी माधव शर्मा ने लिखा है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं। मनबोध मास्टर की डायरी किसका है? विवेकी राय का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विवेकी राय। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन भूमि क्या है? ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कानपुर से। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कानपुर। सारिका पत्रिका के संपादक हैं। कौन है सारिका पत्रिका के? कमलेश्वर। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमलेश्वर। छप्पर उपन्यास है, किसका उपन्यास है? जयप्रकाश करदम का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश करदम का उपन्यास छप्पर है। स्त्री होने की सजा नारी विमर्श की कृति है, किसकी कृति है? स्त्री होने की सजा, तो अरविंद जैन की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अरविंद जैन। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1955 ईस्वी में मिला था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा,
माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में मिला था। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, कौन है? वामन है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वामन। ननु शब्दार्थो काव्यम, पंक्ति किसकी है? रुद्रट की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रुद्रट। मीमांसा दर्शन के माध्यम से सूत्र की व्याख्या की है। मीमांसा दर्शन के माध्यम से सूत्र की व्याख्या किसने की है? भट्ट लोलट ने। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भट्ट लोलट। गुण गए न गुण कटे में कौन सा अलंकार होगा? तो गुण गए न गुण कटे यमक अलंकार होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ गुण के 2 बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो इसका यमक अलंकार हो जाएगा। सात्विक भाव है, सात्विक भाव क्या है? कंप। कंप क्या है? सात्विक भाव है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भावों की संख्या 49 में शामिल नहीं है। भावों की संख्या 49 में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं शामिल है? नवस्थाई भाव। नवस्थाई भाव शामिल नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वसंत तिलका में वर्ण होते हैं। वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? 14। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 वर्ण होते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ऑप्शन देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। ब्रजभाषा क्या है? ब्रजभाषा कहाँ हो जाती है? पश्चिमी हिंदी। ठीक, ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्वर व्यंजन का निर्माण किससे होता है? तो स और र से। स्वर व्यंजन का निर्माण किससे होता है? स और र। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी में सध्वनि है। हिंदी में सध्वनि कौन सा है? तालव्य है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तालव्य कहा जाता है। उसने कहा कि मैं कोचिंग आऊँगा, कौन सा वाक्य है ये? उसने कहा कि मैं कोचिंग आऊँगा, इसमें कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। वाच्य के प्रकार होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। चौथा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में पुल्लिंग छांटिए। यहाँ छांटिए हो जाएगा, पुल्लिंग छांटिए। तो पुल्लिंग इसमें से कौन सा है? मजा। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मजा क्या है? पुल्लिंग है। कैंची किस प्रकार का किस भाषा का शब्द है? तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कैंची तुर्की है। जार कैसा शब्द है? तो जार चीनी शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चीनी। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निसंग। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, निसंग। सोना की पर्यायवाची शब्द है। सोना की पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हो जाएगा हमारा, देखिए, ताम्रचूर्ण और जात रूप। तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा, 2 और 3 दोनों सही हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। सोना को ताम्रचूर्ण और जात रूप दोनों कहा जाता है।
तो 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। स्पर्धा का विलोम होगा, स्पर्धा का विलोम का होगा सहयोग। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सहयोग। हास का विलोम होगा, हास का विलोम क्या होगा रुदन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हास का रुदन। जिस पर मुकदमा किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे उसे, जिस पर मुकदमा किया गया हो उसे क्या बोलेंगे, अभियुक्त और प्रतिवादी। यानी कि 1 और 3 दोनों हो जाएंगे तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभियुक्त भी बोलेंगे और प्रतिवादी भी बोलेंगे, तो 1 और 3 दोनों सही हैं हमारे, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। जन्म लेते ही मर जाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जन्म लेते ही मर जाना क्या कहेंगे, अंधड़पात। ठीक, अंधड़पात कहेंगे, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।